हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर जो भी रीसेंट बहुत बड़ी चेंज को अनाउंस किया गया। इस दिन जो अनाउंसमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, बहुत सारे बच्चों का ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर भी हमने ऑब्जर्व किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चेंजेस की गई ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के प्रोसेस को लेकर, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का वीजा सक्सेस रेट काफी नेगेटिव रहा और बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। इवन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और यूनिवर्सिटीज ने उनको सीओई देने से भी इनकार कर दिया। इसका लॉस स्टूडेंट को भी हुआ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का भी जो लेवल था रिस्क असेसमेंट लेवल, वो लेवल 1 से लेवल 2 से लेवल 3 पे जाना पड़ा क्योंकि रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इसके चलते अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि हम स्टूडेंट वीज़ा को कैपिंग के अंडर लेकर आ रहे हैं। जैसे हमने कनाडा में देखा, स्टूडेंट वीज़ा का एक नंबर फिक्स होगा, किस एरिया में किस स्टेट में कितने वीज़ा देने हैं, उस स्टेट में कितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कितने पब्लिक हैं कितने प्राइवेट हैं, किस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को हमने कितनी सीट्स एलोकेट करनी है, उसके आगे कौन से प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में कितनी सीट एलोकेट की जाएंगी। बहुत सारा आने वाले दिनों में ये डेटा आपको मिलेगा जिसमें एक कोटा फिक्स होगा और उसी कोटा के दौरान आप अपना ऑफर लेटर, आप अपना सीओई, आप अपना वीज़ा ले पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा आने वाले दिनों में और भी मुश्किल होने वाला है जब ये आपका जो अनाउंसमेंट है आज का स्टूडेंट वीज़ा की कैपिंग को लेकर जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए तो इस अनाउंसमेंट से पहले जब तक ये इम्प्लीमेंट होगा उससे पहले अप्लाई कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे, आने वाले दिनों में जो चेंज होगा वो एक्चुअली क्या चेंज होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्यों उसको किया गया है, बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे इस पूरी अपडेट के बारे में। इस अपडेट में जो स्टूडेंट वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, उसको कैपिंग के अंडर लेकर आने की बात कही जा रही है। कैपिंग के अंडर आने का मीनिंग ये है कि जैसे हमने कनाडा में देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को एक फिक्स कोटा दिया जाएगा कि आप अपने स्टेट के लिए इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं और इतने नंबर ऑफ वीज़ा हम आपको अलॉट करेंगे। उसके बाद स्टेट उन पूरे कोटा को डिवाइड करेगी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है कि उनको आगे प्रोग्राम के लिए भी करें। इसके बारे में अभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर अभी तक जो डिसाइड नहीं हुआ, ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ा ना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन जो प्रोसेस होंगी एक साल में, वो अभी तक जो नंबर है वो सामने नहीं आया, जाने के उस पर अभी बात होना बाकी है। इसके बाद अभी ये भी नहीं मालूम कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। जैसे हमने देखा कि कनाडा ने एक अटेस्टेशन लेटर जो प्रोविंस की गवर्नमेंट आपको इशू करती है कि आपने जब भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी किस प्रोविंस में है, वो उस प्रोविंस से आपकी एडमिशन के लिए परमिशन लेगी, तो वहाँ से एक अटेस्टेशन लेटर इशू होगा जो स्टूडेंट को मिलेगा, जो स्टूडेंट की फाइल के साथ लगेगा। वो कनाडा का प्रोसेस है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस फाइनल नहीं हुआ, यानी कि अभी इस पे बात होना बाकी है। जस्ट अभी तक इसमें सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा को कैपिंग के अंडर क्यों लेके आया जा रहा है, इसके पीछे सबसे पहला जो बड़ा रीज़न है कि स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। पिछले दिनों में हमने देखा था कि बहुत सारे कंसल्टेंट पैकेज करते थे जिसमें वो फंड भी शो करते थे, बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट लगाकर किसी तरह बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में एंट्री दिला देते थे। बच्चा भी इसके लिए प्रिपेयर होता था, ऑस्ट्रेलिया जाते ही वो अपनी एडमिशन कैंसिल करवाकर यूनिवर्सिटी से किसी छोटे से वेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता था और ऑन श्योर अपना सीओई चेंज कर लेता था। अभी इस पूरी एक्सरसाइज को उन्होंने बंद कर दिया। इसके पीछे और भी 3 स्टेप उन्होंने ऐड कर दिए। पहला, जो भी कंसल्टेंट आपका ऑन श्योर प्रोग्राम चेंज करवाएगा उसको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने 6 मंथ तक, पहले क्या था कि 6 मंथ तक अभी आपको वहां पर स्टडी करनी पड़ेगी उसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आपने एडमिशन लिया है। 6 मंथ के बाद भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रिलीज लेटर इशू करवाना पड़ेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तभी आप कर पाएंगे। इसके बाद कोई भी नया कॉलेज अगर कोई ओपन करना चाहता है तो 2 साल तक उसको ऑस्ट्रेलियन जो डोमेस्टिक स्टूडेंट है उनको ही स्टडी करवा पाएगा। अगर उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्टडी करवानी है तो 2 साल के बाद अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई पुराना कॉलेज है जिसके पास पिछले 1 साल से कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहा तो वो अभी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और वो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे पाएगा। यानी कि एक फोकस
नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आएंगे, क्वालिटी स्टूडेंट आएंगे, जिस स्किल की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वीज़ा मिलेगा और वो आकर उसी तरह की स्टडी करेंगे जिसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, और उसी लेबर जो शॉर्टेज है, जो जिसके लिए उनको बुलाया गया, उसी को फुलफ़िल करने में हेल्प करेंगे, पहली चीज़। उसके बाद सेकंड जो बड़ा रीज़न है, जो रीजनल और सुपर रीजनल एरिया है, उस एरिया को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो मेलबर्न आते थे या सिडनी या ब्रिस्बेन, जो मेन सिटी थे वहीं पर एडमिशन लेते थे, जहाँ मूव हो जाते थे वहाँ पर। अभी जो फिक्स होगा आपका कि आपने किस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आना है, किस एरिया में आना है, सभी के पास लिमिटेड सीट्स होंगी, उससे ज़्यादा कोई भी आपको एडमिशन नहीं दे पाएगा। पहले नंबर ऑफ़ एडमिशन या नंबर ऑफ़ वीज़ा फिक्स नहीं थे, अभी वो फिक्स होगा। तो अभी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपने पहले से ही ये डिसाइड करना है कि आपने किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किस एरिया में पढ़ना है। आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी डिवाइड किया जाएगा कि कितने परसेंट पब्लिक और कितने परसेंट प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को सीट्स एलोकेट किए जाएंगे, तो उनको भी बैलेंस किया जाएगा। और मेन फोकस होगा कि पब्लिक इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश जहाँ पर की जाएगी। इसका आउटकम क्या होगा? अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, और साथ के साथ लॉस की बात करेंगे। पहले तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो उनका मेन फोकस है कि जो रीजनल एरिया है, जो रीजनल एरिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोवाइड किए जाएं और उस एरिया को ज़्यादा डेवलप किया जाए, उस एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए ताकि उस एरिया में बेनिफिट हो सके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ को भी इसका बेनिफिट होगा। एक यूनिवर्सिटीज़ के अगर 4 कैंपस थे, 2 रीजनल एरिया में थे, जो 2 सुपर रीजनल एरिया में थे, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती थी, बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेकर आते फिर कैंपस चेंज कर लेते थे। अभी वहाँ पर बच्चों को बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटीज़ के सभी कैंपस में इक्वल एडमिशन आएगा। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए अभी तक जहाँ तक प्रॉब्लम है कि मैं जो एडमिशन ले रहा हूँ जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैं उसको नहीं छोड़ पाऊँगा। मगर अगर आप वहाँ पर बैठकर अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, एक बार तो बहुत मुश्किल है, मगर आपका जो पीआर का सफ़र है वो इजी हो सकता है। उसके बाद वीज़ा ग्रांट जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज़ होगा। पहले क्या था, नंबर ऑफ़ वीज़ा एप्लीकेशन लगती थी, कोई लिमिट नहीं थी। उसमें जब उन्होंने फिक्स करना है कि हमने वीज़ा कम देना है, तो वो क्या था कि नेगेटिव वीज़ा सक्सेस रेट सामने आता था कि इतने वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। अभी लिमिटेड नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जाएंगी, उसमें से उनको फिक्स है कि हमने इतने वीज़ा देने हैं, तो जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव होगा ऑस्ट्रेलिया का, जिससे एक पॉजिटिव वेव जो मार्केट में आएगी कि ऑस्ट्रेलिया अभी वीज़ा दे रहा है। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कम जाएंगी तो जो नंबर ऑफ़ वीज़ा है वो भी ऑब्वियसली आएंगे जब उन्होंने एक फिक्स टारगेट रखा होगा अपने लिए। उसके बाद अकोमोडेशन का जो प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हमने देखा था कि कनाडा भी इसी चीज़ को क्राइसिस मान रहा है, वही चीज़ वहाँ पर भी फेस कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, मगर जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप अपने कैंपस में या अपने एरिया में अगर कोई यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन रेडी करवाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम उसको एलोकेशन जो ज़्यादा देंगे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को पास ऑन की जा रही है, ताकि जो आने वाले दिनों में अकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की वजह से कम ना आए। और मे भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे सीओई के लिए अप्लाई करते थे, उसमें एक फ़िक्स चार्जेस पे करते थे यूनिवर्सिटी को। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपसे 6 मंथ का फ़ीस लेने के बाद ही आपको जो भी लेटर आपको चाहिए तो वो प्रोवाइड करना पड़े, आपको फ़ीस पे करनी पड़े। ये एक लॉस स्टूडेंट के तौर पे हो सकता है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है उसके लिए अपनी सीट वेस्ट नहीं करेगी। तो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल और इसका जो प्रोसेस है और ज़्यादा लेंदी हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे जो एलोकेशन होगा, किस तरह के नंबर आएंगे, स्टूडेंट वीज़ा का क्या नंबर है, किस एरिया को कितने नंबर अलॉट किए गए हैं, तो वो सारा डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जहां पर मेरी कोशिश होती है कि जो भी अपडेट आती है किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा को लेकर, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।